हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेडिकल श्रेष्ठ फ्रॉम एंड्राइड क्लास। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, वैसे काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है बिकॉज द बेसिक्स आर नॉट क्लियर टू दैम। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। तो आज मैं आपको बेसिक क्लियर करूँगी एंड आई मेक श्योर कि इस दिन के बाद, आज के इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर टफ लग ही नहीं सकता। इफ़ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो पहले ही देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज अ ब्रांच जिसमें कि आप पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। कौन सी? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, एंड दूसरा एनर्जी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में चलेंगे, बट आई विल स्टार्ट विद केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड देन आई गो फॉर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड बैटरीज, इन्वर्टर्स एट योर हाउसेस। तो ये वहाँ क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दीज बैटरीज एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो जब भी आपके घर की लाइट चली जाती है और आपके लाइट जाने पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? आपको मिलती है इन्वर्टर से। और इन्वर्टर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बैटरी। वहाँ क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि वाया रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, एंड दिस लॉस and the gain of electron gives you the flow of electron which makes your battery workable। तो उन सेल्स में जिनमें कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इन सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या फिर हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो these are the cells which converts electrical energy into chemical energy into electrical energy। सेकेंड टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करवाएं, कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें और फिर उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए या कि उससे केमिकल रिएक्शन हो जाए। एंड दिस इज वेरी कॉमन फॉर यू, क्योंकि आप ये सब बचपन में पढ़ चुके हैं, 8th में 7th में। एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है एक प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वहाँ पे हम एक सेल लेते हैं और एक कंटेनर में एनोड लेते हैं और कैथोड लेते हैं। एनोड वो पार्ट होता है जहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है, कैथोड वो पार्ट होता है जहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है। दूसरा, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ईदर और दे आर डिप्ड इन द मॉल्टन सब्सटेंस। और फिर क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ सोडियम क्लोराइड, तो ये टूट जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो केमिकल रिएक्शन हुई इसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। इसका मतलब है यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द बैटरी, यू आर कन्वर्टिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन। यू मेड दिस रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका सेल है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। तो आप इस चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में मैं केवल बात करने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस चैप्टर में ये जो पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, मैं इसे हटा देती हूँ एंड वी विल डिस्कस दिस केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों होगा, कैसे होगा, किस वजह से होगा? तो सबसे पहले नस्ट वाज अ साइंटिस्ट हु केम टू नो कि अगर हम, ध्यान से देखिएगा, कि अगर हम किसी मेटल रॉड को डिप करते हैं उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, यानी कि मैंने लिया जिंक और उसे डिप कर दिया इनटू जिंक सल्फेट। तो उसने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ मेटल्स तो क्या करते हैं कि मेटल्स, ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है, इस रॉड का जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयंस में। यानी सम ऑफ द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू देयर आयंस एंड कम इनटू द सॉल्यूशन। फिर से देखिए क्या कहने का मतलब है, ये है आपकी रॉड, इस पर क्या है, ये क्या है, जिंक है ना, तो इस पर ये अपना जो जिंक है, जिसकी मेटल की रॉड बनी हुई है, ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा इस रॉड पर और आ जाएगा इनटू सॉल्यूशन बाय मेकिंग द Zn+2 आयन। तो सारे जिंक ऐसे करके बाहर निकलना
शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज इफ यू आर टेकिंग अनदर मेटल, कोई और मेटल में क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब कोई दूसरा मेटल, सपोज इट इज कॉपर हियर एंड इट वाज डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट में कॉपर को डाला, तब उसने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो क्या करता है, ये तो कॉपर आयंस जो हैं जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कॉपर के आयंस। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ तो जिंक इट वॉज कमिंग इन द सोल्यूशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे दिस कॉपर इज नॉट कमिंग इनटू द सॉल्यूशन, व्हाट वाज हैपनिंग, कॉपर के जो आयंस यहाँ प्रेजेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर, मतलब मेटल रॉड के ऊपर जाके कलेक्ट होना शुरू हो गया। मतलब सारे आयंस यहाँ से गए और कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, ऑन द रॉड। और धीरे धीरे करके ऑब्वियसली ये रॉड कैसी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, मतलब इस पर कलेक्शन होता जाएगा मेटल का। तो हमने दो टेंडेंसीज ऑब्जर्व की, सम ऑफ द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू कम इनटू द सॉल्यूशन, some of the metals have tendencies to get accumulated on the metal rod, depending on कि आप किस मेटल की बात कर रहे हैं। डिफरेंट मेटल्स पर शोइंग डिफरेंट टेंडेंसीज। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, टेंडेंसीज का मतलब क्या है यहाँ, टेंडेंसीज का मतलब है कि इफ इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन्स दैट कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड मेटल एंड इट हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वी नो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल होता है क्यों है, कहते क्यों है मेटल में, मेटल का डेफिनेशन ही ये कहता है कि एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू मेक द पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो इसका टेंडेंसी इसके कंफर्टेबल जोन में, इसका कंफर्टेबल जोन क्या है, ये जिंक सल्फेट में डिप किया, तो जब इसे इसके कंफर्टेबल जोन में डिप करते हैं तो ये क्या करना पसंद करता है, ये पसंद करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं, एंड दैट इज वाई इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने सोल्यूशन में आना शुरू कर देता है, तो इट इज इट्स टेंडेंसी। दूसरी तरफ जब इसको इसके कंफर्टेबल जोन में, यानी कि इसको इसके सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं, तो क्या किया, कॉपर ने क्या चूज किया, इसमें कहा कि भाई मैं तो डिपॉजिट होऊंगा। अब डिपॉजिट होते समय व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका जो नेचर है वो रिडक्शन होने का है जब ये कंफर्टेबल जोन में है, इसका जो नेचर है वो ऑक्सीडेशन करने का है, खुद को ऑक्सीडाइज करने का है, एंड जब ये कंफर्टेबल जोन में है तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि जब भी मेटल्स को डिप किया जाता है इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, some of the metal have tendency to get oxidized and some of the metal have tendency to get reduced। अब ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद अब हमारे पास दो टेंडेंसीज वाले लोग हैं, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहे हैं, अनदर दोज हु आर ट्राइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को मिला दें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट नर्स्ट थॉट एंड ही क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो क्या करा हम लोगों ने इन दोनों को, जिंक को कॉपर रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। फाइन, अब होगा क्या, जिंक तो देना पसंद करता है, वो देना शुरू करेगा, और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो लेना पसंद करता है तो वो लेना शुरू करेगा। जब तक ये देता रहेगा तब तक इट इज़ गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, इनका सर्किट कंप्लीट, लाइक इनका टेंडेंसीज की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। हमें चाहिए क्या, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी। और आपने क्या किया, अल्टीमेटली इन दोनों के टेंडेंसीज को यूटिलाइज करके यू हैव क्रिएटेड अ सेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दिस जिंक, यहाँ पे जिंक वॉज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सरफेस। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू हुए और ये खींचने की टेंडेंसी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, और यहाँ पे these coppers are gaining, copper ions are gaining the electron to get deposited as a copper। ये काम होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ये हम सबको पता है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। आप सबको पता है कि आप लोग नंगे पैर अगर हम लोग रहते हैं तभी हमें करंट लगता है। इफ़ यू वांट टू सेव अस फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग क्या सजेस्ट किया जाता है कि भाई चप्पल पहन के रहो, क्योंकि चप्पल क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ रबर, और रबर इंसुलेटिव होती है। और जब आप इंसुलेट कर देंगे, मतलब लाइक बीच में एक ब्रेक कर देंगे
और आपको करंट लगने के चांसेस है, मान लीजिए यू हैव टच्ड द वायर और समथिंग एल्स, तो आपको जब करंट लगेगा, बिकॉज आवर बॉडी इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका बॉडी से फ्लो होकर इलेक्ट्रॉन्स ज़मीन तक अर्थिंग नहीं करेगा। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा, आपकी अर्थिंग हो जाएगी और आपका कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है, मतलब लाइक इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। आपने क्या किया, रबड़ की चप्पल पहन ली और रबड़ की स्लीपर पहनते ही आपका क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया। तो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस सर्किट, दैट इज़ वाई वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द शॉक बाई वियरिंग द लाइक स्लीपर्स विच इज मेड ऑफ रबड़। सेम वे यहाँ पे आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे उसने क्या किया, एक यू ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब है ना, आई विल नॉट से यूट्यूब क्योंकि हम लोग उसी चैनल पे हैं, तो उसको आप कनेक्ट मत कीजिएगा। ये क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब उसने ली, ठीक है। अब इस यू शेप ट्यूब में उसने क्या किया, एक जेली लाइक सब्सटेंस में सॉल्ट के साथ सोल्यूशन, मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस बना दिया, लेकिन जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनको मिक्स किया विद द जेली और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, लाइक इस यू ट्यूब में डाल दिया। बाई दिस यू ट्यूब, एक्चुअली पहले मैं इसका नाम बता देती हूँ, इट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इसमें सॉल्ट था और ये ब्रिज की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो दिस यू ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये यू ट्यूब क्या काम कर रही है, इट इज मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम। दूसरी चीज़ इट इज कंप्लीटिंग द सर्किट। तो अब क्या है कि ये सर्किट यहाँ पे टूटा नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैन मूव दिस वे। अब क्या है यहाँ पे, अगर कोई सेल बनाया है तो भाई कितने वोल्टेज का सेल है, कितना आपको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, तो और करंट का फ्लो क्या रहेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर है, जो आपको काम में आने वाली है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, यानी यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। तो पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको भूलनी ही नहीं है वो ये कि यहाँ पे आपको एनोड हमेशा नेगेटिव मिलेगा, जबकि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ते हैं, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, जबकि उसका रीज़न कहने वो प्लस और माइनस की वजह से नहीं, वो किसकी वजह से था, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ क्या है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये टर्मिनल नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे, एक्सेस में रहेंगे, और जब ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपका जो टर्मिनल है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल बट इट इज़ एनोड। दूसरी तरफ यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए जाएंगे, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा कम रहेंगे, तो कंपेरेटिवली ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, बट इट विल बी नेम्ड एज कैथोड। क्यों, क्योंकि भाई कैथोड पे होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इट इज कैथोड। तो कैथोड और एनोड क्या होते हैं, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द एनोड एंड कैथोड, ठीक। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है कि अब हमें ये तो पता है कि करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस टू दिस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वी नो दैट ऑपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यूँ चल रहे हैं तो आपका करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गई। अब जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जैसे ही आपको करंट का डायरेक्शन पता चलता है आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये दे रहा है और ये ले रहा है, क्योंकि ये दे रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, जिससे आपको ये पता चला कि विच इज़ अ बेटर मेटल, किसका देने का टेंडेंसी ज़्यादा है, जिससे आपको ये हेल्प मिली कि भाई ये एनोड हो गया हमारा, ये कैथोड हो गया। तो आपका जो पूरा सेल है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो आपका जो पूरा सेल है दैट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। अब आप इसमें वोल्टमीटर लगाइए और पता लगाइए कि कितने वोल्टेज की सेल है। अब जितने भी वोल्टेज की सेल है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अल्टीमेट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। इसमें और इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब तक रहेगा तब तक दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है द सेल विल स्टॉप वर्किंग। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं, वोल्टेज हमें मिल जाएगा सेल का। द थिंग इज कि इन दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हमें ये नहीं पता कि भाई व्हाट इज़ द पोटेंशियल, इसका कितना, मतलब ये लेने को मना कर दिया है इसलिए इसने देना बंद कर दिया है, या फिर इसने देने को मना कर दिया है इसलिए इसने देना बंद कर दिया है। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों साइड्स में किसी की भी प्रॉब्लम होगी तो ये सेल बंद हो जाएगा, इसका वोल्टेज उस हिसाब से लिमिटेड हो जाएगा। अब इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल, इसका कितना डेली का पोटेंशियल है, या गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाउ मच पोटेंशियल इज देयर फॉर द जिंक, ये हमें नहीं पता, और इसका हमें लेने का पोटेंशियल नहीं पता, बिकॉज हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस पता चलना और एक्चुअल पोटेंशियल दोनों अलग हैं। एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वॉज केम आउट एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये SHE शॉर्ट में से बोलते हैं SHE, और नाम क्या है इसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसकी हेल्प से हमने ये पता लगाया कि हर एलिमेंट का इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे इन अनदर वीडियो। आई होप जितना मैंने आपको समझाया उतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड विल ऑल्सो सी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाउ इट हेल्प्ड to calculate the potentials of the various elements. Till then, keep watching. Thank you very much.